हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। बेटा नंबर सिस्टम शुरू करते हैं आपके लिए। और नंबर सिस्टम आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी के लिए, ठीक है, और एनटीपीसी के लिए। तो एनटीपीसी में जो आएगा उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। उसमें क्या क्या आएगा आपका, कैसे कैसे आपको देखना है, एनटीपीसी के पर्पज से आपको तैयारी में करा रहा हूँ, ठीक है। देखें, अपने साथियों से कहें, सारी चीज़ों को देखते रहें अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम के पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, किस किस में हमें वो होता है, इसे किस किस में हम नंबर सिस्टम को बांटा गया है, नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या बताना है हमें, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखें नंबर फर्स्ट, डेसिमल सिस्टम। इसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रणाली। ऐसा मत समझना कि दशमलव प्रणाली बोल दी मैंने तो दशमलव का मतलब ये होता है आपका कि आपने कह दिया कि सर एक नंबर हमारा है ये, एक नंबर हमने लिया पॉइंट। ऐसा नहीं है कि अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो आप इस तरीके से डेसिमल नंबर समझ लो। डेसिमल नंबर अलग होता है और इस डेसिमल नंबर को पढ़ने के लिए जो प्रणाली है उसे बोलेंगे दशमलव प्रणाली, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो दशमलव जो प्रणाली होती है उसमें आपके 1 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। 1 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कोई भी नंबर अगर आपका बनाता हूं तो 9324, कोई भी अगर नंबर हम बना रहे हैं तो ये 9324 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं 10 अंकों की सहायता से ये सारी चीजें बनके तैयार होती हैं, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, आपका दशमलव प्रणाली। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा देखें। दूसरा होता है आपका बाइनरी सिस्टम, द्वि-आधारी पद्धति। जो द्वि-आधारी पद्धति है ये आपने देखा होगा, ये यूज होती है आपके किस में, कंप्यूटर में। ये सबसे ज्यादा यूज होती है कंप्यूटर में। तो इसे किस तरीके से आपको बताना जरा देखें। द्वि-आधारी पद्धति, द्वि-आधारी पद्धति ये कंप्यूटर में यूज की जाती है। बाइनरी नंबर्स बनते हैं आपके जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। इसमें आपके किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में अगर बदलना है, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में अगर बदलना है तो उसमें हमेशा 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है उसको समझें। वन 156 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है। 156 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले 156 में मैंने 2 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा केवल 0। फिर कितने टाइम डिवाइड किया? जैसे 156 में हम जब 2 का डिवाइड करेंगे, 156 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा वो देखना है आपको। 2 7 जा 14, 1 बचा 6 और 2 8 जा 16, कुछ नहीं बचा। अर्थात कितने टाइम गया? 78 टाइम। तो 78 हमने यहां पे लिख लिया। अब 78 में 2 का डिवाइड फिर करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 0। देखो रिमाइंडर यहां पे क्या बच रहा था? 0। ऐसे ही 78 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 1 और 2 9 जा 18, कुछ नहीं बचा, 0। इसका मतलब 39 टाइम डिवाइड गया। अब 39 में 2 का डिवाइड फिर देंगे तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 और रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर कितने टाइम गया 39 में? 39 में अगर 2 का डिवाइड हम करते हैं तो आप कहोगे सर इसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर और 2 9 जा 18, 19 बार गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो 19 बार भाग चला गया और 1 रिमाइंडर बच गया। अब 19 में फिर 2 का भाग देंगे तो
रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 9 टाइम डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर बच गया 1। फिर 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा 4 टाइम और रिमाइंडर बच जाएगा क्या 1। फिर 4 में डिवाइड करेंगे 2 का तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा 2 टाइम और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। अब देखें अब हम 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, एंड में क्या बचा 0। अगर यहां पे एंड में 0 बचता है तो आप शुरुआत करेंगे 1 से, नीचे से लेके ऊपर के लिए चलते हैं। कहां कैसे चलते हैं, नीचे से लेके ऊपर के लिए। यहां पे 0 जो रिमाइंडर बचा है तो 1 लिखेंगे। फिर ये कितनी 0 है 0 0। फिर आपका कितने 1 आ रहे हैं 3 1 आ रहे हैं 1 1 1 और फिर कितने 0 आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 3 आता है ऑक्टाडेसिमल नंबर। कौन सा वाला, ऑक्टाडेसिमल नंबर। ऑक्टाडेसिमल नंबर का मतलब अष्ट दशमलव प्रणाली। और अष्ट दशमलव प्रणाली का में हमेशा 0 से लेके 7 तक के अंक लिए जाते हैं, अर्थात 8 अंक होते हैं। ये कितने अंक होते हैं 8 अंक। 8 अंक यूज होते हैं। इस वजह से हमने जब 8 अंक यूज होते हैं, इस वजह से हमने इसकी जो टेबल बनाई 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 और ये 8 की पावर 5, ये 5 है यहाँ पे 8 की पावर 5। और भी अगर इधर लेंगे तो और भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 8 की पावर 6 वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस चीज को लिख रखा है ऐसे, देखें 726 को ऑक्टा डेसिमल में बदलना है तो इसमें 726 है, 726 यहां पे 8 लिखा आएगा ऑक्टा के लिए। ठीक है, जब इसे बदलेंगे तो इसको यहां पे मानते हैं 0, ये होता है आपका 1 और ये होता है 2। ठीक है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो हम जब इसको कभी भी लिखेंगे तो सबसे पहले 7 लेंगे, 7 में गुणा करेंगे 8 का और 8 की घात कितनी आएगी, जो हमारा इसका प्लेस है, प्लेस यहां से 0 1 और 2 आएगा प्लस। अब बारी आती है हमारी किसकी 2 की, 2 इंटू यहां पे 8 की पावर कितनी लेंगे 1। ठीक है, प्लस अब बारी आई 6 की और यहां पे 8 की पावर कितनी लेंगे 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 7 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1। सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 448 प्लस ये हो गया 16 और प्लस ये हो गया 6। सबको जोड़ दो, ये हो गया 470, अर्थात इसे दशमलव प्रणाली में कन्वर्ट कर किया गया तो इसकी वैल्यू आई 470। 726 की जो वैल्यू है ऑक्टल नंबर की वो 470 है, किसमें दशमलव प्रणाली में। क्लियर हो गया। चलिए, वैसे इनका भी यूज होता नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। नंबर 4 आता है आपका नंबर 4 आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में आप देखेंगे कि इसमें आपकी जो है डिजिट 10 यूज होती हैं और आपके 6 अल्फाबेट यूज होते हैं, ABCD अल्फाबेट है ना। तो 10 तो आपके नंबर हो गए और 6 अल्फाबेट हो गए, तो टोटल कितने हो गए 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16 आपके यूज होंगे नंबर इसमें। ठीक है, तो इसमें भी कोई उसकी जरूरत नहीं है। अब आपकी बारी आती है कि दशमलव प्रणाली को निम्न भागों में बांटा गया है, इसके कई सारे पार्ट हैं, तो इसको मैं आपको समझाता हूं आज। ठीक है, आज आपका नंबर सिस्टम शुरुआत हो गई है। नंबर सिस्टम में मैं आपको शुरुआत से ले रहा हूं, बिल्कुल 0 से ले रहा हूं, जहां से आपको भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीजें होती हैं।
नंबर फर्स्ट में वैल्यू आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जिन चीज़ों को आप यूज में डेली ला रहे हैं नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। और ये हमेशा आपके इन्हीं की सहायता से हमेशा क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्या जहां पर आपको दिखाई दे जाए तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये सर नेचुरल नंबर है। ठीक है, इन्हें कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे? कैपिटल एन से। अब बारी आती है नंबर सेकंड, होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं भाई? अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, किसको? जीरो को। जीरो और ले लें हम कि भाई नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 थे, उसमें जीरो को भी लगा लो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये वाले जो नंबर होंगे आपके, ये आपके होल नंबर होंगे, क्योंकि जीरो हमारा इसमें आने लगा। जैसे जीरो आएगा तो होल नंबर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो होल नंबर में। क्लियर है? अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछता है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 है, और सबसे छोटा होल नंबर पूछता है तो सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 है। ध्यान रखना, आप कभी भी छोटे छोटे से एग्जाम में ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं। कब? जब उन्हें उनके साथ में माइनस के नंबर भी ले लिए जाएं, प्लस माइनस के नंबर और जीरो को भी ले लिया जाए तो उस नंबर को क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं फिर आपके इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं, इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का मतलब आप जो है जीरो वगैरह को भी साथ में लेते हुए नेगेटिव नंबर्स को भी ले लें। ये आ जाते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, इसे आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर लें और उनके नेगेटिव्स लें विद जीरो, जीरो के साथ, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स भी 3 तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर, इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में जो संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे आई प्लस या कैपिटल जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल आई प्लस या जेड प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? जो जीरो से छोटी संख्याएं होती हैं। नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो जीरो से छोटी संख्याएं होती हैं उसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसे कैपिटल आई माइनस या कैपिटल जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और ये सारी की सारी संख्याएं जीरो से छोटी हैं। ठीक है, जो जीरो के ज्यादा नजदीक है, माइनस में जो जीरो के ज्यादा नजदीक है वो बड़ी संख्या होती है, और जो जीरो से ज्यादा दूर चली जाती है संख्या वो छोटी संख्या होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि -2 और -500 में बड़ी कौन सी है? बड़ी 2 है, या आपका 500 है। तो आप क्या कहेंगे? सर बड़ी हमारी जो संख्या है वो 2 है। 2 माइनस के 2 इज ग्रेटर। कौन सी? माइनस के 2 इज ग्रेटर। ये स्मॉलर है, ये छोटी है, ये छोटी संख्या रहेगी। क्लियर है? 500 माइनस के 500 छोटी रहेगी। अगर इनके सामने माइनस नहीं लगा होता तो फिर आपकी 500 बड़ी होती और माइनस की 2 छोटी होती। एक बारी आती, इसमें और पूछा जाता है नंबर सी, न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल इंटीजर्स में क्या आता है भाई? न्यूट्रल इंटीजर्स में आपकी आती है शून्य। जो शून्य संख्या होती है वो उदासीन संख्या होती है, न्यूट्रल नंबर माना जाता है ये। क्लियर? नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स। जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं सारे के सारे रैशनल हैं, लेकिन उनमें ध्यान रहे क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में लिखे जाने चाहिए। Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q 2/4, 2/5, 7/13। आपका और भी नंबर्स कोई भी ले सकते हैं, 0.34,
क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में 0.34 भी लिखा जा सकता है, इस वजह से इसको भी हम लेंगे। ठीक है, रेगुलर इसकी फॉर्म बनती है या पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसको भी लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 0.333333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसको भी क्या P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? कि हाँ, इसे भी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जब इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी हमारा कैसा है? रैशनल नंबर है। कैसा है? रैशनल नंबर है, परमेय संख्या है। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। कैसी संख्या है? परमेय संख्या। क्योंकि इसे मैं क्या लिखूंगा जरा देखें, इसे मैं कर सकता हूं 0.3 पे बार। 0.3 पे बार, 0.3 के बार का मतलब क्या है कि जिस संख्या को रिपीटेशन से बचाना हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब ये रिपीट, ये दर्शा रहा है, ये बार दर्शा रहा है कि ये 3 3 3 3 अनंत तक आएगा। इसे लिख सकता हूं मैं 3/9। जितने बार होंगे, जितने बार के अंदर डिजिट होंगे अपॉन में उतने ही 9 आएंगे। कितने डिजिट्स पे बार है? एक डिजिट पे तो 1 9 आएगा। अगर 2 डिजिटों पे बार होता तो 2 9 आता। अगर 3 डिजिटों पे बार होता तो 3 9 आते। तो इससे ये कितने टाइम कैंसिल हो गया? 3 टाइम। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 1/3 है। तो इसका मतलब 0.333333 ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या 4444444 डॉट 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 इन्फिनिटी ये भी रैशनल नंबर है? तो फिर आप कहेंगे हाँ सर ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ 0.4 पे बार। जब ये 0.4 पे बार लिखा जाएगा तो आप कहोगे सर ये 4/9 हो गया। क्या हो गया? 4/9 हो गया। ये P अपॉन Q के रूप में लिख दिया गया। यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, अर्थात P अपॉन Q के रूप में जो भी संख्या लिख जाएगी वो आपकी क्या रहेगी? रैशनल रहेगी। क्या मैं आपसे पूछूं इरेशनल कौन सी होती हैं? वो अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं आगे वाले में। तो ये 4/9 इज रैशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता हो। P और Q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई दी थी कि पूर्णांक सारी की सारी संख्याएं होती हैं, चाहे तो वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। लेकिन नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव्स ले लिए जाते हैं वो सारी की सारी संख्याएं किस में पहुंच जाती हैं? फिर आपके रैशनल में पहुंच जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए 4/5, 9/11, 22/7, माइनस के 4/11 एसेट्रा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इरेशनल नंबर। ठीक है, देखें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, या इनमें पूर्ण संख्याएं नहीं हो, या लगातार नहीं लिखी जा सकती हो दशमलव में। जैसे 0.234235237 ऐसे करके अगर आ रहा है आपका, तो हम क्या करेंगे? इसको 237 और 239 इस तरीके से संख्या चलती जा रही है। तो इसमें रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन 2 का और 3 का हो रहा है। 5 अलग, यहाँ पे 4 अलग हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ऐसे ही चलती जाएगी संख्या। तो हम क्या कहेंगे? ये इरेशनल नंबर है। इसमें कोई रिपीटेशन सही से नहीं आ रहा है। अगर ये इस तरीके से ना आके इस तरीके से आता 0.23232323 डॉट 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 ऐसे आता, तो इसमें रिपीटेशन चल रहा। देखो 232323, तो इसे हम लिख सकते थे 23 पे बार। अब इसे हम लिख सकते हैं 23 अपॉन, मैंने क्या बताया था कि जितने बार के अंदर डिजिट होंगे अपॉन में उतने ही 9 आएंगे। तो ये 9 क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो पीछे वाला मैंने जो नंबर लिखा था वो आपका रिपीटेशन नहीं दिखा रहा था, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं बन रहा था, इस वजह से वो कैसा है? इरेशनल नंबर था। और ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक, जैसे √2 की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है। जिन नंबरों की परफेक्ट वैल्यू आ जाती है, जैसे आप कहेंगे सर √4
है या नहीं है आपका रैशनल नंबर। तो √4 के तो दो आंसर आएंगे, एक तो -2 और दूसरा +2। तो इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर है। क्लियर? इसका रैशनल नंबर नहीं बन पाता है क्योंकि 1.414 ऐसे करके डॉट 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 अलग अलग चलता जाता है। तो इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। आप कहेंगे सर 414 आ गया तो इसका मतलब इसे रैशनल उसमें रिपीटेशन में आ रहा है। रिपीटेशन में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये केवल 3 अंक तक निकाला इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको ज़्यादा निकालता हूँ तो ज़रा देखें, एक बच्चा पॉइंट लग गया 0, +1 करेंगे तो 2 हो गया, 2 4 जा 8, 4 टाइम 96 हो गया, रिमाइंडर बचा आपका 4, फिर 00 प्लस के 4 करेंगे तो 28, अब 1 टाइम गया तो 281। यहाँ पे देखते हैं, अब देखें क्या बचेगा, रिमाइंडर 9 बचा, आपका 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में 1 ऐड कर दो तो 282 हो गया, 00 आ जाएगा। तो अब देखो कितने बार जा रहा है, 28 दूनी 56 दूनी 112, फिर 4 बार जा रहा है 414। ऐसे ही आगे निकालेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 1 11। अब देखो अलग आ जाएगा। अगर हमारा 4141 आ जाए तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 4 0 6, इसमें अगर 4 ऐड कर देता हूं मैं तो जरा देखें, एट 2 8 2, ठीक है। अगर यहां पे 00 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 2 बार दे दूं तो जरा देखो, 2 बार देने पे अब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ज़्यादा हो रहा है इससे, ये 5 डिजिट है और ये भी आपकी 5 डिजिट है। देखें 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5। अब इसका मतलब 2 टाइम गया। कितने टाइम गया? 2 टाइम गया। अब ये यहाँ पे उस रिपीटेशन को नहीं दोहरा रहा है तो ये आ गया आपका 4142, यही तो आया। इसका मतलब 414141 आता जाता तो ये रिपीटेशन में आ रहा था। अब ये 4142 आगे भी कुछ अलग आएगा तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या नहीं है, रैशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल है। कैसा ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रैशनल नंबर है। ये रैशनल √4 और ये आपका इरेशनल। क्लियर है? जिसकी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रही हो या जिसमें रिपीटेशन नहीं आ रहा हो वो आपका इरेशनल नंबर होगा, और जिसका रिपीटेशन बन जाए या कंप्लीट नंबर आ जाए वो आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए हर वीडियो आपकी लगभग 50 मिनट की या 1 घंटे की हुआ करेगी, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देख लें। माइनस के वन मिनट। रैशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में एक चीज बहुत वो है कि जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो आपकी इरेशनल नंबर है। पाई तो इरेशनल है लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है आपका? 22/7 रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर पाई इरेशनल कह रहे हैं और उसकी वैल्यू 22/7 रख दी है तो उसकी वैल्यू आप रैशनल बोल रहे हो। हाँ, इस वजह से क्योंकि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो 22/7 नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 22/7 नहीं है। ये तो एक मान ली गई है कि लगभग इसके लगभग में है,
और इसे अभी कोई निकाल भी नहीं पाया है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली जो संख्या है पाई अपने आप में इरेशनल है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 22/7 वो आपकी रेशनल नंबर, ध्यान रखना। अब बात आती है रियल नंबर की। किसकी बात आती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी भाई? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें रैशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ मिला के लिख लिया जाए। रैशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ लिख लिया जाए, उसे कहते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। तो जरा देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को लिख लिया जाए? तो देखो यहाँ पे माइनस के, और ये सारी की सारी संख्याएं लिख ली मैंने। 13/21, 2/5, माइनस के 7/10, √3, 4 + √2, पाई और 22/7। सारे के सारे नंबर कैसे हैं आपके? सारे के सारे नंबर आपके रैशनल और इरेशनल हैं। सबको मिला के लिख लिया जाए तो वो आपके क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। क्लियर? इवन नंबर कौन से होते हैं भाई? इवन नंबर पे आते हैं। वे सारे नंबर, इवन नंबर में क्या है? वे सारे नंबर जिनके लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। 0, 2, 4, 6, 8 जिनका नंबर लास्ट वाला डिजिट होता है, वो सारे के सारे नंबर आपके कैसे होते हैं? इवन होते हैं। या जो संख्याएं दो से विभक्त होती हैं, कितने से? 2 से विभक्त होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे वाली संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती हैं। या फिर जिन संख्या में 2 का भाग चला जाए, कितने का? 2 का भाग चला जाए, वे संख्याएं कैसी होती हैं? आपकी इवन नंबर्स होते हैं। अब बारी आती है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स में जिन संख्याओं के लास्ट डिजिट अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वे सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। या जो संख्याएं 2 से विभक्त न हो, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। क्लियर है? लास्ट डिजिट या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, या फिर जो संख्याएं 2 से न कटें, वे संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब आती हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या अपने आप स्वयं का भाग जाए। वे संख्याएं
जो या तो एक से या स्वयं से विभक्त होती हैं, उन्हें आवाज प्राइम संख्याएं कहते हैं। क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं? आवाज संख्याएं कहते हैं या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? या तो एक से कट जाए या आपके 1 से 25 तक कुल हमारी 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल हमारी 25 आवाज संख्या है। एक से 100 तक कुल कितनी आवाज संख्याएं? 25 आवाज संख्याएं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई? इनको अच्छे से देख लेना आप लोग। कंपोजिट नंबर वे सारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हों। कितने से बड़े हों? 1 से बड़े हों। क्लियर है ना? कितने से बड़े होने चाहिए? 1 से बड़े हों और उनके अंदर प्राइम नंबर्स नहीं आते हों। कौन से नंबर्स नहीं आते हों? प्राइम नंबर्स उनके अंदर आने ही नहीं चाहिए या नहीं आते हों। वे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से बड़े और प्राइम नंबर्स नहीं हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है पता है आप लोगों को? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। ये आ जाता है क्वेश्चन। एक बार इसमें आया था आपका, ये जो आपका एमपी पुलिस में पूछा गया था, विच इज द फॉलोइंग प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 आंसर नहीं लगा के आए थे काफी स्टूडेंट। ठीक है ना? गलती करते हैं। तो इसमें क्या है आपका? सबसे छोटा 1 है, 1 को भी छोड़ देंगे। प्राइम नंबर 2 है, उसको भी छोड़ देंगे। 3 प्राइम नंबर है, उसको भी छोड़ देंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? 4 से। 5 है, इसको भी छोड़ देंगे। 6 को लेंगे। 7 ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी छोड़ देंगे। 8 को लेंगे। 9 में डिवाइड जाता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 को भी लेंगे। 11 को नहीं लेंगे। 12 को भी लेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा यौगिक नंबर जो है आपका वो 4 है। सबसे छोटा यौगिक नंबर क्या है? 4। जरा देख लें, यहां पे मैंने लिख दिया है 8 6 4 6 8 10 9 10। ठीक है? 15 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 में भाग जाता है। 14 भी होगा। ये सब कट जाते हैं किसी न किसी नंबर से। बाकी के प्राइम नंबर्स को छोड़ दें और 1 को छोड़ दें। जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे के सारे क्या हैं? आपके कंपोजिट नंबर हैं। क्लियर? नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, सह आवाज संख्याएं। को प्राइम नंबर, सह आवाज संख्याएं, ये कौन से नंबर हैं भाई? को प्राइम नंबर जरा देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, सह आवाज संख्याएं, जिन संख्याओं का एचसीएफ, जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 हो। क्या हो? केवल 1 हो, उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। देख लें, ये रहे। जैसे 3 5 का एचसीएफ कितना होगा? 3 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1। और 7 8 का भी एचसीएफ कितना होगा? 1। जिन संख्याओं का में किसी का भाग नहीं जाता तो उसमें 1 का तो भाग जाएगा भाई। 7 में किसका भाग जा रहा है? 7 का चला जाएगा, या फिर 1 का जाएगा। या 8 में 7 के में फैक्टर करूं तो आप कहोगे सर 1 × 7 करूं, और 8 के करूं तो आप कहोगे सर 1 × 2 × 2 × 2 करूं। अब बताओ मिल क्या रहा है इसमें? एचसीएफ क्या है इनका? एचसीएफ अगर मैं निकालूं तो आप कहोगे सर 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ 1 आ गया। तो इन जब भी 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 आ जाए तो उन्हें हम बोलेंगे क्या? सह आवाज संख्याएं। क्लियर? आज से आपका नंबर सिस्टम शुरू हो गया है। अच्छे से क्लास लें। आपके ये
एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मैंने 250-300 क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो सारे के सारे एनटीपीसी के ही हैं, जिनकी पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा तुम लोगों को, आप उन्हें करना, बाकी का मैं पढ़ाऊंगा। है तो लेंदी चैप्टर, लेकिन इसे आपके पर्पज से जल्दी खत्म कराऊंगा, टेंशन ना लें। नेक्स्ट, ट्वाइन प्राइम। ट्वाइन प्राइम क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ट्वाइन प्राइम की बात कर रहा, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। जिनका अंतर कितना हो? 2। जैसे 3,5, देखो डिफरेंस कितना आ गया, दोनों की दोनों प्राइम है, अंतर 2 है। मैं अगर बात करूं 5,7, दोनों का अंतर 2 है। 7,9 नहीं होगा, 13,11, ठीक है, 17,19, ये सब क्या है? आपके ट्वाइन प्राइम नंबर है। ये कैसे नंबर है? ट्वाइन प्राइम नंबर है। क्लियर हो रहा है? तो ये ट्वाइन प्राइम नंबर कहलाएंगे आपके। क्लियर? जिनका डिफरेंस 2 हो, ट्वाइन प्राइम। नेक्स्ट, एक आता है परफेक्ट नंबर, सही संख्या। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है सही संख्या। परफेक्ट नंबर क्या है? इसमें कहा गया है कि यदि एक संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, संख्या को छोड़ दिया जाए, जो गुणनखंडों में उस संख्या आएगी, जैसे मैं 6 का करता हूं तो आप कहोगे सर इसका 1 भी गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और अपने आप में 6 भी होगा। तो ये वाला नंबर छोड़ दिया जाए जो 6 आएगा, क्योंकि 6 के इसमें भाग जाता है, तो इसको भी लिखते हैं हम लोग फैक्टर में, तो उस नंबर को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उनका सम कितना हो जाए? इस संख्या के बराबर हो जाए, तो 1 + 2 + 3, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6। इसका मतलब जो 6 है वो आपका परफेक्ट नंबर है। क्या है आपका? परफेक्ट नंबर। क्लियर हो गया? उस नंबर को छोड़ दिया जाए जिससे भाग जाता है, बाकी के उसके फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो उस नंबर के बराबर हो जाए, तो समझ लेना आपका ये कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। और देखें, और नहीं है शायद, जैसे आपका 8 देखते हैं, 8 देखें तो 1, 2, 4 और आपका 8, तो हम इसे तो छोड़ देंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो 7 हो रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है 8 आपका। जबकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अब समझ में आया आपके में परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर हैं उनका सम कितना हो जाए? उस नंबर के बराबर हो जाए, लेकिन उन फैक्टरों में उस नंबर को न लिया जाए। जैसे कि 8 नहीं लिया गया। मैं 12 की बात करता हूं तो 12 में आपका हो सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 भी हो गया और 6 भी हो गया और आपका 12 भी हो गया। तो 12 को नहीं लेता हूं मैं यहाँ पे। इनको अगर ऐड करता हूं तो 13, 15 और ये 16 हो रहा है। तो आपका ये वाला नंबर भी क्या नहीं है? परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 आपका परफेक्ट नंबर है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, नंबर नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर, जब आपने शायद इंटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा इमेजिनरी नंबर को ही पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसको पढ़ाया जाता है? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ही बात की जाती है। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनका अंडर रूट में माइनस लग रहा हो, जिनके सामने अंडर रूट में माइनस लग रहा हो, जैसे -4 कर दे, या यहाँ पे आपका -5 कर देता, √-5, ठीक है, √-6, √-9, ये सारे के सारे जितने भी नंबर हैं आपके क्या हैं? इमेजिनरी नंबर हैं। इनको आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो 12th क्लास में आपने देखा होगा। ध्यान है आप लोगों को, अगर मैथ से आपने इंटर किया है तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और वो भी आप एसएससी के लिए या एनटीपीसी के लिए या आरआरबी के लिए इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें इंटर लेवल पे नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? आपके अर्थमेटिक से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आप लोगों को जो नंबर सिस्टम है उस तरीके का बता दूंगा बेटा कि आपके आगे के 5 सालों में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसे आप न कर पाएं। जो मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ लेगा फिर उसे किसी दूसरे टीचर से नंबर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर सही से वीडियो मेरी देख लेता है तो। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट चैप्टर एक मैंने कराया है रेशो प्रोपोर्शन, उसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें आप फंस जाओ। ठीक है, तो आप इस नंबर सिस्टम पर ध्यान दें, अपने साथियों से कहें वो मेरे साथ जुड़ें, और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है तो मेरे क्या कहते हैं उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूं बच्चों के लिए कि अच्छे से अच्छा बेटर मटेरियल आपके पास पहुंचे, कंटेंट जितना भी है वो बहुत अच्छा पहुंचे। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के ही कराऊंगा। आपको जो पीडीएफ दूंगा वो प्रीवियस ईयर की ही दूंगा, जो आपके एनटीपीसी और आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ाएंगे। कल जो शुरू होगा वो डिवाइजिबिलिटी रूल शुरू होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही।